कहता है कि मुआवजे नहीं होते। पाकिस्तान में तो दिन रात मुआवजे ही मुआवजे होते हैं। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स के मुआवजे हो रहे हैं। यहाँ देखते ही देखते नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को नामुमकिन बनाने का मुआवजा हो जाता है। भाई हम तो रहते ही मुआवजों के देश में हैं। यहाँ ऐसे ऐसे मुआवजे हो जाते हैं कि ना देखने वालों को यकीन आता है और ना ही सुनने वाले मानने को तैयार होते हैं। अब देखिए कि वजीर खजाना इसहाक डार की सारी कहानी ही मुआवजा है। वो मुल्क से बाहर गए थे तो वजीर खजाना थे, 5 साल बाद वापस आए तो वजीर खजाना है। अब ये मुआवजा नहीं तो और क्या है। वो गए भी वजीर आजम के जहाज में थे, वो आए भी वजीर आजम के जहाज में, तो ये मुआवजा नहीं तो और क्या है। उनका यूं अचानक लंदन जाना, बाहर बैठ के सेनेट का रुकन बनना, सेनेटर बन के हलफ ना उठाना, हलफ उठाए बगैर सबसे बड़े ऐवान का रुकन बने रहना और मफरूर और इश्तहारी होने के बावजूद इज्जत से वापस आना, फिर वजीर खजाना बन जाना भी मुआवजा ही तो है। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी भी मुआवजात से भरी पड़ी है। उनका सजा याफ्ता होकर कैद में होने के बावजूद जेल से निकलकर सबके सामने बाकायदा कानूनी इजाजत के साथ मुल्क से बाहर जाना मुआवजा है। इलाज के लिए बाहर जाना, लेकिन वहां जाकर बगैर इलाज तंदुरुस्त हो जाना मुआवजा। वापसी का वादा करके वापस ना आना मुआवजा। मफरूर और इश्तहारी बनकर बगैर पासपोर्ट और वीजे के बरतानिया में कयाम किए रखना मुआवजा। जिन फ्लैट्स को वो अपना मानने को तैयार नहीं थे उनमें रहना मुआवजा। तो पाकिस्तान में मुआवजे तो होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ अमीरों के साथ। गरीब का तो यहाँ रहना ही मुआवजा है। गरीब तो सोचता ही रह जाता है कि काश कोई ऐसा मुआवजा हो कि उसे रोटी सस्ती मिल जाए। काश कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि उसके मकान का किराया और स्कूल की फीस अदा हो जाए। यहाँ मुआवजों के इंतजार में गरीब की बेटियां बूढ़ी हो जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। सैलाब मुतासिरीन की पुकार है, मईशत का बुरा हाल है। मिफ्ता इस्माइल की नाकामी का ऐलान, फिर इसहाक डार को लाके हुकूमत ने तो सियासी जुआ खेला ही है। लेकिन इस मुल्क का आम आदमी भी उम्मीद लगाकर बैठ गया है कि इसहाक डार ही कोई ऐसा मुआवजा कर देंगे कि अवाम को सुख का सांस आ सके। क्या नए वजीर खजाना इसहाक डार कोई मुआवजा दिखा सकेंगे? अब दूसरी तरफ इमरान खान के वारंट जारी करना भी मुआवजा हो गया है, लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी वाला मुआवजा भी होगा? साहब, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी और ये मुल्क के खिलाफ साजिश करने के मुकदमात बनाने की बात हो रही है, तो क्या वाकई ये मुकदमात बनते हैं या आप समझते हैं कि अब उनका रास्ता रोकने का यही वाहिद हल है? और जरा ये भी बताइएगा कि ये सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट की खिलाफवर्जी कैसे है जो कि गवर्नमेंट कह रही है? देखिए, अब ऑब्वियसली ये क्लेम तो गवर्नमेंट कर रही है, वो हमें समझाए कि कैसे है। दूसरी बात ये है कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, खान साहब ने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा या किसी भी शख्स ने तोड़ा है, उसका फैसला कौन करेगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फैसला नहीं होगा, ना ही किसी टीवी शो में फैसला होगा। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कह दें कि इसके ऊपर तहकीकात करवा लें। जो ही तहकीकात का नाम आता है ये हुकूमत कहती है नहीं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि उसने ये सब कुछ किया। अगर वो मुजरिम है, इनके बकौल मुलजिम भी नहीं मुजरिम है, तो फिर जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएं, वहां पे साबित हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी बन जाए। सही बात है, जुडिशल कमीशन बनेगा और इमरान खान का जो सारा बयानिया है वो तो बिल्कुल जायल हो जाएगा। तो खान साहब अपने तौर पे बदवा देते ना जुडिशल कमीशन। खान साहब ने तो भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट को, खान साहब ने भेजा था, स्पीकर साहब ने भेजा था। ये जो कह रहे हैं ना साइफर गायब है, 6 महीने बाद इनको याद आया है और अगले 6 महीने बाद इन्होंने कहना वो तो आइन भी गायब है, इसलिए हमें पता ही नहीं था। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा नहीं था कि आप कमीशन बनाएं? नहीं, चीफ जस्टिस को नहीं, स्पीकर साहब ने भिजवाया था कि चीफ जस्टिस देखें। उन्होंने जो कमीशन बनाया था, जनरल तारिक ने उसकी सरबराही करनी थी, उन्होंने हामी भरी थी। बाद पे जनरल साहब के वो क्या वैल्यू है इस बात की? किस चीज की? ये जो आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने किया, जनरल तारिक ने बनाया था, तो इस बात की क्या वैल्यू है? नहीं, इसकी तो वैल्यू तो देखें, जो भी तहकीकात होंगी सुप्रीम कोर्ट करेगी तो तहकीकात होंगी तो उसका जस्टिस बनाएंगे जुडिशल कमिशन, तो उसकी वैल्यू होगी ना। जी जी, वही ना, चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने भिजवाया था ना। मौजूदा हुकूमत खान साहब तो देखे ना, इनके बकौल खान साहब तो एक वो है पार्टी जिसने ये जुर्म किया है, तो ये लोग तो जुर्म करने वाले शख्स को सजा देना चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को लिखते? खान साहब ने तो भेजा था और साइफर की कॉपी अभी भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में, इसलिए कि स्पीकर साहब ने भिजवाई थी। जो ये कह रहे हैं ना गायब हुई भी है, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है।